हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाइथन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट इज अ जिप फंक्शन। जिप फंक्शन पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम मैप कर सकते हैं सिमिलर इंडेक्स ऑफ मल्टीपल कंटेनर्स। कंटेनर्स का मतलब होता है इटरेबल्स, जिसके ऊपर आप इटरेट कर सकते हैं। दैट स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये कंटेनर्स हैं। सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करके रखे हैं, एंड एक और लिस्ट है दैट इज अ रोल लिस्ट जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करके रखे हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि रोल नंबर 101 राज का है, 102 जय का है, एंड 103 वीरू का है। मैं चाहता हूं कि ये दो लिस्ट कंबाइन हो कुछ इस तरीके से। राज का रोल नंबर 101, जय का रोल नंबर 102, वीरू का रोल नंबर 103। बाद में आप इसे डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं जिप फंक्शन का। जिप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो मल्टीपल इटरेबल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। ये इंडेक्स से कंबाइन करता है, मतलब स्टूडेंट का इंडेक्स 0 कंबाइन होगा किसके साथ? रोल का इंडेक्स 0। स्टूडेंट का इंडेक्स 1 कंबाइन होगा रोल का इंडेक्स 1। इस तरीके से ये इंडेक्स वाइज कॉम्बिनेशन बनाता है। जिप फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। जिप फंक्शन आप लिखते हैं, ये फंक्शन है गाइस, मेथड नहीं है। आपको यहाँ पे डिक्शनरी का नाम देके डॉट नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। इस जिप फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल इटरेबल्स पास करते हैं जिनको आपको कंबाइन करना है इंडेक्स वाइज। एंड ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है एक जिप ऑब्जेक्ट। इट्स रिटर्न वैल्यू इज सिंगल इटरेटर having mapped values from all the containers। ये एक zip ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देन आप उस zip ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप फॉर लूप भी चला सकते हैं। चलिए इन चीजों को आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। गाइज, मेरे पास दो लिस्ट है, एक है स्टूडेंट, एक है रोल नंबर। स्टूडेंट में स्टूडेंट के नेम से, रोल नंबर्स में स्टूडेंट के रोल नंबर से। मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट के नेम्स एंड जो रोल नंबर से इनको कंबाइन किया जाए। मतलब जय का जो रोल नंबर है ये है 101, राज का रोल नंबर 102, वीरू का रोल नंबर 103। इस पर्पस के लिए मैं यूज करूंगा जिप फंक्शन का। जिप फंक्शन का नाम, इसके अंदर पास करने इटरेबल्स, इटरेबल से स्टूडेंट एंड रोल। ये एक जिप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसके लिए मैं वेरिएबल बनाता हूं जिप ऑब्जेक्ट। जस्ट प्रिंट दैट जिप ऑब्जेक्ट, you will get the output zip object present at this memory location। रन करने के लिए just pyexample.py and you will get zip object at this memory location। अब zip object is a collection of multiple atoms। zip फंक्शन ने क्या किया? जय इस नेम को उठाया, उसको कंबाइन किया 101 के साथ एंड एक टपल रिटर्न किया। जय एंड 101 एक टपल के फॉर्म में बना एंड उसको डाला गया जिप ऑब्जेक्ट में। सिमिलरली एक और टपल राज एंड 102 का, सिमिलरली एक और टपल वीरू एंड 103 का, एंड इन टपल्स का एक कलेक्शन बन गया दैट इज कॉल्ड एज अ जिप ऑब्जेक्ट। अब इन टपल्स को अगर देखना है तो हम यूज करेंगे फॉर लूप का। फॉर atom in zip object print that atom। एटम की जगह पर आपको एक टपल प्रिंट करके मिलेगा। सी हियर गाइस। टपल में क्या है? स्टूडेंट का नाम, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टूडेंट लिस्ट एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रोल लिस्ट। सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टूडेंट लिस्ट, सेकंड एलिमेंट ऑफ द रोल लिस्ट। इंडेक्स वाइज इनको कंबाइन किया गया। अब गाइस बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट दिस जिप ऑब्जेक्ट इनटू द लिस्ट। इसके लिए हम लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे। लिस्ट के अंदर डालना है जिप ऑब्जेक्ट एंड इसे मैं करता हूं प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें एटम्स होंगे ये टपल्स। ये जो टपल्स है ना, वो एटम्स होंगे अब इस लिस्ट के। सिमिलरली गाइस, आप लिस्ट की तरह इसे सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं सेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, यू विल गेट द सेट। एंड डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिक्ट फंक्शन का। और डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर बनेगा जहां पे की होगी नेम्स जय एंड वैल्यू होगा रोल नंबर 101। ओके, इस तरीके से आप इन दो लिस्ट को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गाइज एक और सवाल आता है कि सपोज स्टूडेंट में 3 आइटम्स है एंड रोल नंबर में 4 आइटम्स है 104। क्या ये जरूरी है कि दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है गाइज, लेकिन हाँ 104 किसी को अलोकेट नहीं होगा। सी हियर गाइज। ओके,
पहले 3 एटम्स को कंसिडर किया जाएगा। अगर यहाँ पे एक और ज्यादा स्टूडेंट है लाइक दिस एंड यहाँ पे कम है रोल नंबर, तो इस केस में इन तीनों को ही रोल नंबर मिलेगा। सो पहले 3 एटम्स ही कंसिडर किए जाएंगे, 4th एटम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिप ऑब्जेक्ट का यूज आप एक ही बार कर सकते हैं। अगर दूसरी बार करने की कोशिश करते हैं तो आपको एम्प्टी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने जिप ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी में एंड उसे प्रिंट कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, जिप ऑब्जेक्ट में जो भी एटम स्टोर करके रखे उनका इस्तेमाल किया है, उनका यूज किया है। अब ये क्या होता है, जिप ऑब्जेक्ट में रिमूव कर दिया जाता है इनको आफ्टर यूजिंग। सो अब जिप ऑब्जेक्ट कंटेन्स नथिंग। अगर आप प्रिंट करने की कोशिश करते हैं प्रिंट लिस्ट ऑफ जिप ऑब्जेक्ट, तो आपको एम्प्टी मिलेगा। ओके, सो एक ही बार आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और जो भी फॉर्मेट आपको लगता है लाइक डिक्शनरी, सेट, अगर आप फॉर लूप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फॉर लूप का कीजिए, लेकिन ये आप एक ही बार कर सकते हैं। दूसरी बार करने की कोशिश करते हैं तो आपको एम्प्टी मिल जाता है। अब गाइस मैं 3 इटरेबल पास करता हूँ जिप फंक्शन के अंदर। सो 1 इटरेबल इज अ स्टूडेंट, सेकंड वन इज रोल एंड थर्ड वन इज मार्क्स। इस जिप फंक्शन को मैं स्टोर कर देता हूँ जिप ऑब्जेक्ट में। सो ये जिप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। देन इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लिस्ट में एंड देन उस लिस्ट को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट दैट लिस्ट। सो जस्ट लुक एट द लिस्ट गाइस। Py example dot py, see here the list. The first element of the student, first element of the roll, first element of the marks, second elements, third elements and so on. So अगर यहाँ पे मार्क्स में थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है तो क्या होगा, सी हियर। सो 2 ही कंसिडर किए जाएंगे, जय एंड राज। एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इटरेबल्स आपको लिस्ट ही पास करने हैं, आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक इटरेबल लिस्ट है, एक इटरेबल स्ट्रिंग है। मैं इसके ऊपर जिप फंक्शन का यूज करता हूँ id एंड वॉबल्स एंड देन इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ इसी जिप ऑब्जेक्ट को एंड देन इसी को ही प्रिंट करता हूँ। सेव एंड रन, सी द आउटपुट। सो द वन this with the first element of this iterable, this string is also iterable, that is a, second e, third one is I, fourth one is o and fifth one is u. अब बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ जिप फंक्शन। जिप फंक्शन का यूज आप डेटाबेसेस में कर सकते हैं, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। सो एक यूज देखते हैं गाइस। सो गाइस ये प्रोग्राम था जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, आई बटन में लिंक दे रहा हूं। अब यहाँ पे मैं जिप फंक्शन का यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे परसेंटेज मिले हैं बाय दिस कोड, उस परसेंटेज को मैं कंबाइन करूँ विद द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट जय, राज एंड शंतनु। सो मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट लिस्ट बनाऊंगा। सो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम्स एंड इसमें मैं लिखता हूँ स्टूडेंट के नाम जय, राज एंड द थर्ड स्टूडेंट इज शंतनु। मैं ये लिस्ट यूज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स गाइज, these are actual dictionaries. Jay is a variable or a identifier for this dictionary. These are not names of the student. अब ये names है in the string format and marks में तो percentage आ रहा है। बस मैं क्या करूंगा, उनको zip कर दूंगा, use the zip function. So की होना चाहिए student का name, so just write here student names, comma दीजिए और जो values होगी वो होगी marks, that is a percentage, and इसको convert कीजिए dictionary में and after converting इसे आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। सो वेरिएबल में स्टोर करना बेहतर होता है, मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। तो सी हियर गाइस द डिक्शनरी इज। सो मार्क्स में क्या है, मार्क्स में ये परसेंटेजेस है। मैंने स्टूडेंट नेम्स नाम का एक लिस्ट बनाया एंड देन स्टूडेंट नेम्स को एंड मार्क्स को मैंने जिप फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो स्टूडेंट नेम्स एंड स्टूडेंट के परसेंटेज आ गए। दिस इज द परसेंटेज ऑफ जय, दिस इज परसेंटेज ऑफ राज, दिस इज परसेंटेज ऑफ शंतनु। तो इस तरीके से आप एक डिक्शनरी बना सकते हैं बाय यूजिंग अ जिप फंक्शन। इस तरीके से जिप फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे जिप फंक्शन का यूज करके किसी भी जिप्ड ऑब्जेक्ट को अनजिप किया जाता है।
इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।